सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो बड़ों में जंग शुरू हो गए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान में ठन गए। तो आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक एहसान मानी वसीम खान के अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। पीसीबी ने एहसान मानी और वसीम खान के दरमियान इख्तिलाफात की तरदीद भी कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज बताएगा क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे से अब हालात जो है पीसीबी हुकाम के हाथों से निकलते जा रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक पीसीबी के दो बड़ों वसीम खान और चेयरमैन एहसान मानी के दरमियान इख्तिलाफात जो है वो पैदा हो चुके हैं। ये इख्तिलाफात खासे शदीद है क्योंकि इख्तियारात के हवाले से ये इख्तिलाफात हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक वसीम खान का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि उन्हें हर मामले पर चेयरमैन से जाकर मंजूरी लेना पड़ती है, जिसकी वजह से वो इस वक्त खासे टेंशन में है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी ने तमाम तर इख्तियारात जो हैं, जिनमें 70% इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जरूर एक चीफ एग्जीक्यूटिव को मुंतकिल किए थे, मगर चीफ एग्जीक्यूटिव का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें हर मामले पर मंजूरी लेना पड़ती है, जो कि गलत चीज़ है। जिसके बाद अब ये मामला अब खासे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस हवाले से अहम जो है तब्दीलियां भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हवाओं पर महंगाई का बड़ा बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश कर दी है। डीजल भी 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। बिल्कुल, 16 जनवरी से 31 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो इजाफे के हवाले से समरी जो है वो हड़ताल हो चुकी है। और जो वजारत पेट्रोलियम डिवीजन है उनके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 95 पैसे फी लीटर तक इजाफे का तयन किया गया है। डीजल की कीमत भी 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर जो है वो बढ़ सकती है। और सबसे अहम बात जो बेसिकली आ रही है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जो वर्किंग की गई है वो 30 रुपए फी लीटर लेने के हिसाब से की गई है, जिसकी वजह से इतना इजाफा बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से जब ये खबर हमने दी तो उसके बाद ओगरा तर्जुमाना कहना है कि ये समरी मूव नहीं हुई, लेकिन ये वर्किंग हो चुकी है और सिफारिशात आगे पहुंच चुकी हैं। और कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद जो है वज़ारत खजाना इनका ऐलान करेगी। 30 रुपए फी लीटर जो है लेवी के हिसाब से जो है ये वर्किंग की गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल जो है वो 11 रुपए 95 पैसे और डीजल जो है वो 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर जो है वो बढ़ने की इम्कान है। और इसकी सिफारिशात की गई है, जिसकी हतमी मंजूरी। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के खोखर बरादरान को रिलीफ मिल गया। लाहौर की सिविल अदालत ने एलडीए को खोखर पैलेस ना गिराने का हुक्म दे दिया। सिविल जज मिसबाहुल हसन ने खोखर पैलेस केस का महफूज फैसला सुना दिया है। शाहीन अतीक बताएगा क्या फैसला सुनाया गया। ये सिविल जज मिसबाहुल हसन ने खोखर पैलेस जो जोहर टाउन में वाक़या है उसके हुक्म इम्तनाई को जो है वो कंफर्म कर दिया है। आज अदालत ने ये फैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया गया था कि इस केस का फैसला जो है वो 1 हफ्ते के अंदर सुनाया जाए। अदालत में आज वकला की तवील जो है वो बहस हुई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि एलडीए की तरफ से कि जो ये खोखर पैलेस है ये जो 2013 में जो बनाया गया था, इसका नक्शा नक्शा जो है वो टीएमओ ने खारिज जो है वो कर दिया था। और अब ये जो है गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो है वो बना हुआ है, इसको हमने गिराना है। जिस पर अदालत में सैफ खोखर जो है उन्होंने हुक्म इम्तनाई जो है वो हासिल किया था। उनका ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में विफाकी काबीना को नजरसानी की हिदायत भी कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अमूमी तौर पर इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, तयनाती कलदम ना करके तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि समरी भेजते वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसले का मुतलका हिस्सा नहीं पढ़ा गया, कोई कानून से बालातर नहीं। नईम बुखारी साहब काबिले एहतराम हैं, क्या उम्र की हद में नरमी की गई है? वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि उम्र की हद में नरमी की गई है। एक समरी 13 और दूसरी 26 नवम्बर 2020 को भेजी गयी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आपने खुद ही नईम बुखारी को चेयरमैन मुकर्रर करके
समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, तनख्वाह लेना ना लेना अलग बात, तरीका कार बताएं। आपको चाहिए था कि वफाकी काबीना को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह करते। जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर समरी बनाएंगे तो वफाकी काबीना को भी शर्मिंदगी होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी काबीना ने वाज़ेह तौर पर उम्र की हद में नरमी का फैसला किया, न आपने सही समरी भेजी। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज नैब खुद कटहरे में खड़ा है। ब्रॉड शीट का मुकदमा मामूली मामला नहीं। 20 बरसों में नैब क्या करता रहा है। ना नैब को शर्म आती है, ना कोई पूछने वाला है। अदालत को खुद नोटिस लेना चाहिए। चंद नाम छुपाकर सारा मलबा नवाज शरीफ पर डाला गया। इतने अरसे में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिल सका। स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, उसमें नैब ने इल्जाम लगाया है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं हुए। बहरहाल जो इस केस की हकीकत है वो तो सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बता दी है, लेकिन केस चलाया जा रहा है तो हम भी अदालत में पेश हो जाते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, करते रहेंगे। सियासतदानों का ही काम होता है कि इन मामलात को फेस भी करते हैं, उसके बावजूद इस निज़ाम के साथ भी चलते हैं, जमहूरियत की बात भी करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आज वो इदारा नैब दूसरों को कटहरे में खड़ा करता है, आज खुद कटहरे में खड़ा है। पूरी जो नैब का जोर है वो एक शख्स पे डाला जाए जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और आज 20 साल के बाद भी ब्रॉड शीट को तो बहुत से लोगों के खिलाफ सबूत भी मिल गया, सबूत मुहैया भी कर दिया, लेकिन एक शख्स के खिलाफ कुछ ना मिला और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। जमात इस्लामी ने कराची में कल से धरनों का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी हुकूमत के कराची के साथ नारमा सलूक पर शहर भर में धरने दिए जाएंगे। कराची की आधी आबादी खा ली गई है और उस आबादी को जो है सामने लाकर कहा गया है कि इसी को कबूल कर लो, इसी को मंजूर कर लो और तुम्हारी किस्मत में यही है कि सन 81 से लेकर आज तक हमारी मर्दमशुमारी के साथ यही सलूक हो रहा है। कराची ने क्या किया है कि ये सब मिलकर कराची की आबादी को खा जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कराची के 3 करोड़ से जायद लोगों का हक है कि उनको दुरुस्त गिना जाए। और वो सारी पार्टियां भी जो अब इस पर बात कर रही हैं, मैं तो हैरान हूं, वो तो सब शरीक रहे हैं सारे इख्तिदार में, इस खेल में। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि अब हुकूक कराची तहरीक को हम तेज करेंगे। कल नर्सरी स्टॉप पे इंशाल्लाह धरना होगा। फिर उसके बाद 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी और 5 स्टार चौरंगी पे एहतिजाजी मार्च भी होगा, धरना भी होगा, फैमिली धरना होगा। फिर उसके बाद अलादीन पार्क पर 17 तारीख को धरना होगा। फिर 23 तारीख को करीमाबाद चौरंगी पे धरना होगा। 22 जनवरी को पूरे शहर में हम एहतजाज करेंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 वर्चुअल पाइपलाइंस कंपनीज को अबूरी लाइसेंस जारी कर दिया है। ओगरा एलामिया के मुताबिक LNG ईजी प्राइवेट लिमिटेड और डाइवो गैस प्राइवेट लिमिटेड को LNG लाइसेंस दिए गए हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से 2 वर्चुअल पाइपलाइंस कंपनीज को अबूरी लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में एलामिया जारी किया गया है ओगरा की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि LNG ईजी प्राइवेट लिमिटेड और डाइवो गैस प्राइवेट लिमिटेड को LNG लाइसेंस दिए गए हैं। इसके हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। बिल्कुल जी, जो ओगरा ने 2 वर्चुअल पाइपलाइन कंपनियों की जो तमाम जो सरगर्मियों को मुकम्मल करने के लिए अबूरी लाइसेंस जो है वो जारी कर दिए हैं। और LNG जो इजी जो प्राइवेट लिमिटेड है और डाइवो जो गैस प्राइवेट लिमिटेड जो LNG जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस दिए गए हैं। और दोनों कंपनियां जो है वो क्रू जो जैंक जो ब्राउजर्स हैं उनकी फराहमी के लिए LNG वर्चुअल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आगाज करेंगी। और LNG की दरामद, फिलिंग, तरसील और मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कराची जो पोर्ट ट्रस्ट है और जो ग्वादर पोर्ट है उस पर जो है बर्थ इस्तेमाल करने का मनसूबाबंदी जो है वो करेंगे और तमाम तर जो ऑपरेशन है उसको देखेंगे। और ये मनसूबे जो है वो ऑफ ग्रिड सार्फिन को कुदरती गैस की फराहमी में एक सहूलत जो है वो फराहम करेंगे। 2 इनिशियल तौर पर जो कंपनीज आई हैं जिनको ये इनिशियल तौर पर जो है ये लाइसेंस जो है दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये LNG की फराहमी के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है इक़दाम है कि ताकि प्राइवेट सेक्टर को जो है इसमें शामिल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
عرفہ کریم کے والدین کا کہنا ہے کہ عرفہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں، جو خواب دیکھا پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ کریم پاکستان میں ڈیجیٹل ویلی بنانا چاہتی تھیں جہاں مفت تعلیم دی جا سکے، اور ماشاءاللہ ہمیشہ سے ایک فورتھ کمنگ اور جو نیشنلسٹک پرائورٹیز کے ساتھ جو خبریں ہونی چاہیے ان کی وجہ سے مشہور ہے، اور وی آر تھینکفل کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عرفہ کا ویژن لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بیٹی کی برسی پہ ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ریزالو تازہ کرتے ہیں جو ہمیں وہ اپنا مشن ادھورا چھوڑ کے ہمارے حوالے کر گئی، تو ہم سارا سال لگے رہتے ہیں، لیکن جب برسی کا موقع آتا ہے تو وہ مائل سٹون دوبارہ ہم یاد بھی کرتے ہیں، اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس دفعہ ہم زیادہ خوش ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، قوم کی بیٹیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر عرفہ کریم اس زمانے میں پاکستان کی پہچان بن سکتی ہے، پاکستان کا فخر بن سکتے ہیں، تو آج کل کے دور میں جبکہ ہر طرح کی فیسلٹی ان کو موجود ہے، تو صرف ان کو ہمت، جوش، جذبے کی ضرورت ہے۔ ہر کام وہ کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ ویئر دیر از ویل دیر از اے وے۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز کہتے ہیں جناح اور میو ہاسپٹل میں لوگوں کو کھانے کی سہولت دی جا رہی ہے، حکومت کا 1 روپیہ بھی عوامی منصوبے میں خرچ نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں کسی کو بھوکا سونے نہیں دیا جائے گا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ اپنے ذمہ لیا تھا جس میں حکومت کا کوئی خرچ نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بڑھاتے چلے گئے، جس میں سب سے پہلے ہم نے جناح ہاسپٹل میں جو ہے اس کی پناہ گاہ کھولی اور پیشنٹ اٹینڈنٹ پروگرام بھی سٹارٹ کیا اور ادھر کے لیے اوپن جو ہے وہ پناہ گاہ بھی قائم کی۔ اس کے بعد ہم نے میو ہاسپٹل میں اسی طرح سے جو ہے افتتاح کیا، اس میں پناہ گاہ بھی بنائی اور اس میں پیشنٹ اٹینڈنٹس کے لیے بھی تمام کے لیے کھانا ارینج کیا اور عام کھانا بھی جو ہے پناہ گاہ کا کھانا شروع کیا۔ پھر چلڈرن ہاسپٹل کی طرف گئے، اس کے بعد لاہور جنرل ہاسپٹل گئے، اس کے بعد سروسز گئے۔ اس طرح ہم نے آج کے دن 17 جگہ پہ یہ اوپن کھانے کا انتظام لے کے چلے گئے۔ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس ہم نے جو ہائیسٹ نمبر اچیو کیا تھا وہ 30,000 لوگوں کا انتظام کھانے کا ہم نے ایک دن کی طرف ہمارے پاس کیپیسٹی بھی بلڈ کر دی، جس میں حکومت کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی الحمدللہ حکومت کا اس میں نہ خرچ ہو رہا ہے نہ انشاءاللہ خرچ ہوگا۔ یہ 30,000 لوگوں کا کھانا یہاں کی بزنس کمیونٹی کی لاہور نے کھڑے ہو کے، جس کو ہم فرینڈز آف لاہور کہتے ہیں، اور بھی بہت جگہ کام کر رہی ہے جنہوں نے اس کا انتظام سنبھالا۔ ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاہور میں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ 2.5 سال بعد اسلام آباد کے شہریوں کی سنی گئی۔ ایس ایس پی آپریشنز کی خالی سیٹ پر ایک ماہر آفیسر مصطفیٰ تنویر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے بیورو چیف صغیر چودھری سے۔ صغیر بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔ ایس ایس پی آپریشنز کی جو سیٹ تھی وہ گزشتہ 2.5 سال سے خالی تھی، اور چونکہ وقار الدین سید کی پروموشن کے بعد جو ہے وہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ وقار الدین سید ڈی آئی جی آپریشن تھے اور وہی جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن بھی قائم مقام خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ گو کہ ان کے دور میں بھی اچھا کام رہا، لیکن چونکہ دونوں سیٹوں پہ برڈن زیادہ تھا، اس پر جو ہے وہ ماہر ایک آفیسر جو ہیں مصطفیٰ تنویر کو اب ایس ایس پی آپریشن کا چارج دیا گیا ہے۔ وہ ایس ایس پی سی ٹی ڈی بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ ڈی پی او جیلم بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد میں بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ زونل ایس پی بھی رہ چکے ہیں، اور ان کو وسیع تجربہ حاصل ہے، اور ان کے تجربے اور خدمات کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے ان کو ایس ایس پی آپریشن تعینات کیا ہے۔ آئی جی نے جو ہے وہ منظوری دی اور اس کے بعد چیف کمشنر کی جانب سے ان کا نوٹیفکیشن کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چونکہ شہریوں میں بڑا ایک مایوسی پائی جا رہی تھی، تو اب یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہے کہ ان کے مسائل سننے کے حوالے سے ایک ماہر جو آفیسر ہیں ایس ایس پی آپریشن مصطفیٰ تنویر تعینات ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔